दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं दीपक दुबे। आज 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और आज हम बैठे हुए हैं कुदरहा ब्लॉक की ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर आप देख सकते हैं और आज जानते हैं इनसे। इनकी शुरुआत गांव से, यहीं मिट्टी से हुई और अपने जज्बे के बलबूते इन्होंने अपना स्थान बनाया। तो आइए बात करते हैं। अपना नाम बताएं सिस्टर। सर, मेरा नाम रूपम त्रिपाठी है। मैं गाना गांव से हूँ, जो गायघाट नायब पंचायत में आता है। और मैंने जो 1 से 5 तक पढ़ाई मैंने प्राइवेट स्कूल से किया था। गाना में एक स्कूल था। उसके बाद मैंने 6 से 8 तक जूनियर हाई स्कूल जो गाना में कौन सा स्कूल था 5 तक जहाँ पढ़ाई की? सर, बहुत पहले खुला था, वो बंद हो चुका। सुरेश जी वाला स्कूल? हाँ, वही था। बहुत छोटा सा स्कूल? हाँ, बहुत छोटा सा था। वो पब्लिक करके था। तो उसी मैंने पढ़ा था 1 से 5 तक। हाँ, गिनती के टीचर थे उसमें हैं? 2-3 ऐसे ही हैं? नहीं थे, 6-7 टीचर थे। ठीक ठाक टीचर थे, पढ़ाते अच्छा थे। उसके बाद मैंने 6 से 8 तक मैंने जो जूनियर स्कूल है गाना में, वहाँ से 8 तक किया है। वहाँ पे सर रसिक मोहन सर जी थे, जो रसिक मोहन शुक्ला जी, वो बहुत अच्छे मैथ के टीचर थे। तो वहाँ से मतलब वो मैथ बहुत अच्छा मुझे लगता था। तो वहीं से मैंने सोचा कि मैं आगे मैथ में ही पढ़ाई करूँगी, साइंस से ही। उसके बाद 12 मेरा 10th जो है धनपति देवी आदर्श बालिका इंटर कॉलेज गायघाट से हुआ था। उसके बाद मैंने 12 जो है बेगम खैर से किया, जो बस्ती में है, बेगम खैर गर्ल्स इंटर कॉलेज। अच्छा, आसान था यहाँ से 10th करके फिर 12th के लिए बस्ती जिला मुख्यालय तक जाना, है ना? तो घर वाले आराम से राजी हो गए कि हाँ चलो ठीक है, बस्ती से करेगी। ये नहीं कहा कि यहीं से इंटर कर लो, कोई बात नहीं? नहीं, टफ तो था सर। 10th में साइंस से पढ़ा, उसके बाद थोड़ा था कि लगता था कि नहीं कर पाऊंगी आगे मैथ से। और सबने कहा आर्ट पढ़ लो, लेकिन मुझे नहीं पढ़ना था, मुझे साइंस ही पढ़ना था। तो अब यहाँ जनता से करना या तो ऑप्शन था या तो बस्ती से। तो पापा बोले नहीं ठीक है, बस्ती से ही कर लो। तो उन्होंने मतलब बेगम खैर से प्रेफर किया कि बेगम खैर से ही करना है। तो फिर मैंने वहाँ पे ही किया, फॉर्म डाला, उसके बाद वहाँ हुआ। चलो, इंटर हो गया। इंटर होने के बाद फिर ये बीटेक का ख्याल पहले से था या एकाएक आया, या घर वालों ने कहा? कहाँ से ये पैदा हुआ बीटेक में? आसान नहीं था लड़की होके एक गांव से शिक्षा शुरू करके फिर बीटेक का ख्वाब देखना। मेरे समझ से बहुत आसान नहीं था। हाँ सर, ये तो टफ था, क्योंकि 12th के बाद मतलब लोगों का कहना भी था कि नहीं, बीटेक कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बीएससी भी कर सकती है। अगर 12th तक इसने साइंस से पढ़ा है तो बीएससी करा दो, बीएससी MSc फिर PhD कर लो। पापा भी चाहते थे, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मुझे बीटेक ही करना है, इंजीनियरिंग ही करना है। तो बोले ठीक है, फिर वही करो। तो टफ था सर, काफ़ी लोगों ने मना किया कि नहीं, लड़की है तो इतना ज़रूरत नहीं है पढ़ाने की, मतलब बीएससी कर सकती है, ऑप्शन है, तो बीएससी कराइए। तो बीटेक कहाँ से किया आपने? सर, RML अवध यूनिवर्सिटी, उसमें IIT है, वहाँ से मैंने बीटेक किया। UP2 के थ्रू हुआ था मेरा। तो अच्छा, तो वहाँ पे तो प्रॉपर रुक के बीटेक हुआ होगा, है ना? क्लासेस? जी सर, हॉस्टल में रहती थी वहीं पे। फैजाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर ही हॉस्टल था गवर्नमेंट, तो वहीं पे मैं रहती थी। चलिए, गांव से शुरुआत, फिर जिला मुख्यालय पहुंची, 2 साल वहां रहे, फिर उसके बाद अपना ही जिला छोड़ के दूसरी जगह रहने का अनुभव, कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ दूर आ गए हैं, या है ना? नहीं, हाँ सर, थोड़ा तो लगा था, लेकिन फैजाबाद इतना दूर नहीं था। मतलब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, तो इतना दिक्कत तो नहीं हुई। मतलब जब यहाँ से गई फिर बीटेक करने में थोड़ा तो हुआ, क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़ के डायरेक्ट फिर बीटेक करना बहुत टफ था। ये बहुत इम्पोर्टेंट, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। से मैंने करा है तो टफ था सर। 12th के बाद मुझे मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में प्रॉब्लम तो हुई थी, लेकिन मैंने बहुत पढ़ाई किया था, क्योंकि सुना था लोगों की बैक बहुत ज़्यादा आती है। तो उस टाइम तो डर था कि कहीं बैक ना आ जाए, थोड़ा मतलब कभी फेल नहीं हुआ था, तो वो डर था कि ऐसा ना हो कि बैक आ जाए, फेल हो जाऊँ तो थोड़ी बेइज्जती भी होगी, पापा को भी लगेगा कि मैंने बीटेक करा है। बैक आया कि बिना बैक के? नहीं, मेरा 70% उस टाइम आया था फर्स्ट सेमेस्टर में। फिर तो कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, अब कर लूँगी आराम से। तो मैंने बीटेक किया, 73% है मेरा। तो उसके बाद सर वही तैयारी फिर करने लगी मैं। तो यहाँ से मतलब तैयारी मैंने महिंद्रा से किया था, लखनऊ, वहाँ पे। फिर यहाँ से फैजाबाद से फिर मैंने वहाँ गई, बैंकिंग का मुझे करना था, मतलब एम था कि PO बनना है। तो उसी की प्रिपरेशन मैं कर रही थी। अभी 3-4 सालों मैंने किया, फिर कोविड आ गया, तो 2 साल वहाँ किया, उसके बाद फिर कोविड में इधर आ गई घर। तो
उस टाइम मैं प्रिपरेशन तो कर रही थी, बट कोविड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई सर। एक तो बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो उस टाइम दिक्कत बहुत ज़्यादा हुई। मैंने प्रिपरेशन घर से किया, उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, प्री भी हुआ, मेरा मेंस भी हुआ, इंटरव्यू में मैं गई, फिर नहीं हुआ। तो ये लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। अभी तो फिलहाल मैं कर रही थी, अभी भी कर रही हूँ। इधर का संजोग कैसे बन गया ब्लॉक तक आने? इधर का था कि आउटसोर्सिंग के थ्रू, मतलब वैकेंसी आई तो मेरे भाई को पता था, तो उसने कहा कि ऐसा करो, इसी में अप्लाई कर दो, हो जाएगा। तो मैंने बोला इसमें तो कह रहा नहीं करो, अप्लाई करो, तो हो सकता हो जाए, और कुछ तो रहेगा, घर के पास में है तो हो जाएगा। तो मैंने अप्लाई किया था, 2-3-4 महीने प्रोसेस होने में लग गया, टाइम लग गया काफ़ी। तो इधर फिर ज्वाइनिंग हो गई जनवरी में। तो क्या लगता है ये जो कर रही हो, ये मंजिल है या ये सफ़र का हिस्सा है? ये तो सर सफ़र का हिस्सा है, मंजिल तो भी बहुत दूर है, पास में ही है, लेकिन अभी तो आगे जाना है, यही नहीं रुकना है। चलो, आपने इतना प्रयास किया, आप हमारी ग्रामीण बेटियों को, है ना, जो कि आपका ये इंटरव्यू देखेंगे, उनको कुछ मैसेज देना चाहें, क्योंकि आपने यहीं से शुरू किया है ना भाई। धनपति देवी पढ़ के फिर ये सफ़र, ये देखने में आसान लग सकता है, मैं महसूस करता हूँ ये आसान है नहीं। तो कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? जी सर, संदेश सर यही है कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो, ऐसा ये डिपेंड नहीं करता कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, किस स्कूल से पढ़ रहे हैं, किस जगह से हैं आप। अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, मतलब आपको लगन होनी चाहिए। आप अगर मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, तो आप आगे जाएंगे, और मेहनत करिए, उसका कोई विकल्प नहीं है। चलिए, आप तैयारी में हैं। जैसे आज एक बड़ा प्रश्न है कि जैसे जो देहातों में बच्चियां रहती हैं, उनको लगता है कि एक बड़ी कोचिंग ज्वाइन करो, घर छोड़ के कहीं जाओ, लेकिन मुझे जो लगता है कि तकनीकी ने इतना आसान कर दिया है कंपटीशन को कि आप मोबाइल पे जिसकी क्लास चाहो ले सकते हो। मुझे लगता है उसी के लिए लोग घर छोड़ के तैयारी करने जाते हैं। तो क्या नहीं लगता रूपम कि अगर बच्चियां घर पे ही, है ना, अपने आप को कंसंट्रेट करें तो वो क्रैक कर सकती हैं एग्जाम? हाँ सर, आराम से कर सकती हैं, क्योंकि घर पे अब तो मोबाइल सबके पास है, मैक्सिमम स्मार्टफोन सबके पास है। तो घर से हर क्लास का, यूट्यूब पे अगर मान लीजिए आप नहीं पेड कर पा रहे हैं तो यूट्यूब से करिए, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप यूज़ करिए अच्छा। ऑनलाइन तो सब कुछ है, आप जो चाहिए वो कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन से तो बहुत बेस्ट है, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, आप टाइम निकाल के घर पे करिए, पढ़िए जितना हो पाए मैक्सिमम। चलो, धन्यवाद। ये थी रूपम त्रिपाठी। अभी इन्होंने बताया कि ये मंजिल नहीं सफ़र है, लेकिन ये जितना भी सफ़र है मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी मिट्टी का हिस्सा हूँ। इतना आसान नहीं होता इतनी दूर की ही उड़ान को तय कर पाना। फिलहाल हमारा प्रयास है, हम कुछ ऐसी और पर्सनालिटी से आपको मिलाएंगे जिन्होंने इसी माटी से निकल के अपनी मंजिल भले ना पाई हो, सफ़र तो आगे तय कर ही लिया है। तो देखते रहिए पूर्वांचल संदेश। नमस्कार।